अमेरिकी वैज्ञानिक जो अमेरिका के थे, अमेरिकी वैज्ञानिक का नाम क्या था? थॉमस अल्वा एडिसन। कब बनाया था? 14 अक्टूबर 1878 में। बल्ब का निर्माण अमेरिकी साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था 14 अक्टूबर 1878 में। अच्छा, बल्ब के बारे में और क्या खासियत है? बल्ब जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है जो अपने अंदर बिजली को लेके और बिजली को काहे में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा को काहे में बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा में। क्वेश्चन पूछा जाए कि बल्ब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। एक ऑप्शन एक ये हो गया। अब दूसरा काम आता है बल्ब की और क्या फीचर्स हैं। देखो भैया, जो एडिसन ने बल्ब बनाया था, तो बल्ब बनाते वक्त इनको बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ी थी। आप किसी भी जगह जो बड़ी मंजिल को पाने के लिए कोशिश करेंगे तो आपको रास्ते में समस्याएं तो आना एकदम से और है, ठीक है ना। अगर जो समस्याएं आ रही हैं, रास्ते में कोई कील पड़ रही है तो कील को वहीं पर ठोक दो और पत्थर मिले उठा के फेंक दो। इनको बहुत सारी करनी है। बल्ब के अंदर जो ये टंगस्टन धातु का फिलामेंट जो फिलामेंट होता है टंगस्टन धातु का है, और ये धातु खोजने के लिए इनको कम से कम 1000 धातुओं पे रिसर्च करना पड़ा था, तब जाके इनको टंगस्टन मिला था। टंगस्टन बहुत ज्यादा गलनांक वाली एक धातु है। टंगस्टन का गलनांक भैया होता है लमसम में 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस पे अम्ल या एसिड का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अम्ल का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। टंगस्टन का गलनांक बहुत ज्यादा होता है। अगर जो गलनांक ज्यादा नहीं होता है, इसको देखो, इसमें बिल्कुल बल्ब में बिल्कुल पतला पतला तार होता है, रेशम के तागे से भी पतला, और प्रकाश मतलब विद्युत धारा पाके ये बिल्कुल श्वेत तप्त हो जाता है और उसके बाद गलता नहीं है, ठीक है ना। ये गलनांक ज्यादा ही है तो इसलिए तो ये उस ऊष्मा को अपने अंदर बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है ना। ये टंगस्टन की खासियत है। अब बल्ब के बारे में और हम जानेंगे। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती, तो भैया बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैसें भरी होती। कौन सी? निष्क्रिय गैसें। और निष्क्रिय गैसों में हमारा आता है नाइट्रोजन और आर्गन। इनका काम क्या होता है भैया? तो देखो, बल्ब के अंदर से सक्रिय गैसों को निकाल के इसमें निष्क्रिय गैसें इसलिए भरी जाती हैं कि निष्क्रिय मतलब उदासीन गैसें, ठीक है। अच्छा, अगर यहां से देखो, शेर के पास अगर जो शेर को भोजन न दिया जाए, भूखा पेट क्या करेगा? चुपचाप शांत बैठा रहेगा। अगर जो उसको कोई भरपेट भोजन दे दिया जाए तो उछाल मार के दूसरों से खा जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसमें निष्क्रिय गैसें इसलिए भरी जाती हैं क्योंकि टंगस्टन जो है, ठीक है ना, इसमें अगर जो सक्रिय गैस भरी जाएगी, मतलब शेर के पेट में खाना मिल जाएगा, तो ये सक्रिय गैस टंगस्टन उससे, ठीक है ना, उससे क्रिया करके ऑक्साइड बनाएगा। और टंगस्टन ऑक्साइड क्या है? बिजली का कुचालक है। अगर इसमें ऑक्सीजन भरी जाएगी तो मतलब शेर के पेट में खाना है तो वो उधुम मचाएगा। इसमें अगर जो ऑक्सीजन भर दी जाए तो टंगस्टन उससे क्रिया करके टंगस्टन ऑक्साइड बनाएगा, और टंगस्टन ऑक्साइड क्या होगा? वो बिजली का कुचालक है। आज बिजली का कुचालक है तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है ना। ये होता है। अब फिर देखो अगला, इससे हम ये जान गए कि इसके अंदर की सक्रिय गैसों को निकाल के इसमें निष्क्रिय गैसें नाइट्रोजन या आर्गन को भर दिया जाता है, जिससे ये निष्क्रिय गैसें बल्ब के अंदर को टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं, यानी कि बल्ब के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको बरकरार बनाए रखती हैं, ठीक है ना। और दूसरा काम इनका क्या होता है, इसके ऊपर जो ये लाक लगा देते हैं, और लाक का काम होता है ऊपर से हवा ना आने पाए, ताकि बल्ब के अंदर अक्रिय सक्रिय गैसें ना